नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग आज। डायग्राम आपको सभी को दिख रहा होगा। किडनी के बारे में दो लाइन से शुरुआत करते हैं कि अपनी मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है उसमें तो तुझे पाकर दिखा। अपनी मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल दे किस्मत को चलो अब मिटा के दिखा। बोल दे किस्मत को चल अब मिटा के दिखा। इन्हीं दो लाइनों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है अमोघ नर्सिंग भोपाल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो आपको नर्सिंग से संबंधित सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। तो आज इसी कड़ी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किडनी के बारे में, किडनी की एनाटॉमी, किडनी की फिजियोलॉजी और किडनी से जुड़े काफी सारे तथ्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है, तो मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। मगर कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें किडनी के बारे में सामान्य विज्ञान के तौर पर याद होना चाहिए। जैसे कि क्या किडनी हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? हाँ, किडनी हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर का? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिल्कुल। मगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या किडनी ही है या और भी है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी ही है या और भी है? तो इसके अलावा भी हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा है? स्किन है, हमारे पास जीआई ट्रैक है, हमारे पास रेस्पायरेटरी ट्रैक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक है, और हमारे पास यह यूरिनरी ट्रैक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास लगभग लगभग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितने होते हैं जो हमारे शरीर से गंदगी को, वेस्ट को बाहर निकालते हैं? तो हमारे पास होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? स्किन होता है, जीआई ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यूरिनरी ट्रैक होता है। स्किन के द्वारा क्या बाहर निकलता है? तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि स्किन के द्वारा पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है। जीआईटी के द्वारा क्या बाहर निकलता है? जीआईटी के द्वारा स्टूल बाहर निकलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा क्या बाहर निकलता है? तो CO2 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर निकलता है। और यूरिनरी ट्रैक के द्वारा क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर के अंदर कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए? हमारे शरीर के अंदर 1 2 3 4 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए हमारे पास। और चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करते हैं? चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर स्वेट का निकलने का माध्यम स्किन है, तो स्किन से निकलेगा। स्टूल के निकलने का माध्यम जीआई ट्रैक है, तो जीआई ट्रैक से निकलेगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। और उसके अलावा यूरिन कहां से निकलेगा? किडनी से होते हुए, यूरिनरी ट्रैक से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो हमारे शरीर में एक नहीं, कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए? हमारे शरीर में हो गए एक्सक्रीटरी ऑर्गन 4। कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए हमारे शरीर में? 4। तो सबसे पहला तथ्य हमने जान लिया है कि किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होती है, मगर इसके अलावा हमारे शरीर में और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं? 4। आपके सामने ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। चलो दूसरी बात करते हैं अपन नंबर 2 पर। क्या किडनी जो होती है, क्या किडनी जो होती है यूरिनरी वेस्ट को ही बाहर निकालती है? हाँ, किडनी हमेशा यूरिनरी वेस्ट को ही बाहर निकालती है। मगर एक सच्चाई और आपको बताते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो दोनों हम जीआई ट्रैक के द्वारा लेते हैं। मगर पानी को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो रास्ता यूरिन का होगा, और स्टूल को अगर बाहर निकालना है तो रास्ता जीआई ट्रैक का होगा। इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि हम अगर इनटेक एक रास्ते से कर रहे हैं, किसके द्वारा? माउथ के द्वारा कर रहे हैं, तो हम आउटपुट 2 रास्ते से कैसे निकाल रहे हैं? इनटेक अगर माउथ के द्वारा कर रहे हैं, हम सॉलिड भी यहीं से ले रहे हैं और लिक्विड भी यहीं से ले रहे हैं। तो यहां पर जो आउटपुट निकल रहा है वो यूरिन कहां से निकल रहा है? किडनी से बाहर निकल रहा है। और स्टूल कहां से निकल रहा है? जीआई ट्रैक से बाहर निकल रहा है। तो आने का रास्ता एक, मगर जाने के रास्ते 2 कैसे हो गए भाई? आने का रास्ता एक और जाने के रास्ते 2 कैसे हो गए? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है? इसका सिंपल सा आंसर होता है कि किडनी के अंदर वह वेस्ट कैसे पहुंचा?
किडनी के अंदर वह वेस्ट कैसे पहुंचा लिक्विड वाला, चलो उसकी बात करते हैं। जैसे हमने खाना खाया, खाना के दौरान या खाना खाने के बाद में हमने पानी पिया, वो सारा खाना वो सारा पानी कहाँ गया, वो स्टमक में गया होगा। स्टमक से कहाँ गया होगा, इंटेस्टाइन में गया होगा। और इंटेस्टाइन में क्या हुआ होगा, इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, ब्लड में। और वही ब्लड कहाँ पहुंचता है, किडनी में। कहाँ पहुंचता है, किडनी में। तो किडनी के अंदर जब वो ब्लड पहुंचता होगा तो उस किडनी से जो एक्स्ट्रा पानी होता होगा ब्लड में, वो ब्लड वहां से फिल्टर होता होगा और उसमें पानी को अलग कर दिया जाता होगा। तो किडनी में ब्लड पहुंचा, उसमें से पानी को अलग किया, वही पानी जो बाहर निकला उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया यूरिन। क्या नाम हो गया उसका, यूरिन। इसका मतलब यह हुआ कि पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है, पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है किडनी में। पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है इंटेस्टाइन से, और कहाँ गया वो, किडनी में। किडनी से फिल्टर होकर कहाँ निकल गया, वो किडनी से फिल्टर होकर निकल गया बाहर की ओर। इसी प्रकार यहाँ लेने वाला रास्ता तो ओनली माउथ हुआ, निकलने वाले रास्ते कितने हो गए, 2 हो गए। सॉलिड कहाँ बढ़ता गया, जीआई ट्रैक्ट में आगे बढ़ता गया, सिग्मोइड कोलोन में आगे बढ़ता गया, और वहां से वो कहाँ निकल गया, बाहर की ओर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया कि किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। हाँ होता है, मगर इसके अलावा और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक भी होता है, उसके अलावा हमारे पास स्किन भी होता है, उसके अलावा हमारे पास जीआई ट्रैक भी होता है। ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दूसरा क्वेश्चन अपने जहन में ये आता है कि भाई खाना और पीना दोनों माउथ से होता है, खाना और पीना दोनों माउथ से होता है, मगर निकलने के लिए इसको 2 रास्ते की आवश्यकता है। कौन कौन सा रास्ता, यूरिन वाला रास्ता, स्टूल वाला रास्ता। क्यों हुआ, इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड कहां पहुंचा, किडनी में पहुंचा, किडनी में पहुंचने के बाद वह किडनी से फिल्टर होके बाहर निकल गया, उसी का नाम क्या बन गया, उसी का नाम बन गया यूरिन। तो 2 छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं किडनी की ओर। किडनी जो होती है, ये किडनी का हेडिंग डाल लेते हैं अपन, ये किडनी। और किडनी को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, किडनी का नाम होता है हिंदी में यकृत। क्या नाम होता है, यकृत नाम होता है। तो किडनी जो होता है उसका नाम होता है यकृत। ये जो किडनी होती है, ये किडनी कब बनी, तो किडनी किसने बनाई, देखो किडनी बनाई जाती है किसके द्वारा, किडनी बनाई जाती है सबसे पहले जर्म लेयर के द्वारा। कौन सी जर्म लेयर होती है, वो जर्म लेयर होती है हमारे पास कौन सी वाली, उसका नाम होता है मेजोडर्म। क्या नाम होता है, मेजोडर्म। क्या नाम होता है, मेजोडर्म। तो मेजोडर्म नाम की जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर कितनी होती है, जर्म लेयर 3 होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। तो मेजोडर्म नाम की जर्म लेयर किसका निर्माण करती है, यह किडनी का निर्माण करती है। अरे भाई कब निर्माण करती है, यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले निर्माण करती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से दिन निर्माण करती है, 21 से 22वें दिन में निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। 21 से 22वें दिन में किडनी बनना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है, मेजोडर्म बनाना स्टार्ट कर देती है। मेजोडर्म में भी कौन बनाती है, मेजोडर्म में भी बनाती है मेटा एनसिफेलोन। मेटा एनसिफेलोन नाम से स्ट्रक्चर होती है। तो मेटा एनसिफेलोन नाम से स्ट्रक्चर 21 से 22वें दिन में किडनी को बनाना स्टार्ट कर देती है। किडनी कब बन जाती है, तो किडनी बन जाती है 5 वीक से लेकर 12 वीक तक। 5 वीक से लेकर 12 वीक तक किडनी आर फॉर्म्ड। किडनी आर फॉर्म्ड, एनाटॉमिकली बात कर रहे हैं अपन लोग। किडनी आर फॉर्म्ड, किडनी कब बन जाती है भाई, 5 वीक से लेकर 12 वीक तक किडनी हमारी बन जाती है। चलो 13वें वीक से क्या होता है, 13वें वीक से किडनी स्टार्ट टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी स्टार्ट टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी किसको बनाना स्टार्ट कर देगी भाई, यूरिन को बनाना स्टार्ट कर देगी। देखो सबसे पहले किडनी किसने बनाई, किडनी बनाई जर्म लेयर ने। कौन सी जर्म लेयर में साहब, जर्म लेयर तो 3 होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। मेजोडर्म ने बनाई, और मेजोडर्म में किसने बनाई, मेटा एनसिफेलोन ने बनाई। कब बनाई, 21 से 22वें दिन में बनाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 21 से 22वें दिन में बनाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे कंप्लीट हुआ 5 वीक से 12 वीक तक, तो किडनी बन चुकी है। एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली मैच्योर नहीं हुई है। 13 वीक पर किडनी ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फीटस ने यूरिन बनाना कब स्टार्ट किया, 13 वीक पर उसने यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया।
ये क्या पढ़ा अपन ने, ये अपन ने पढ़ा है क्या, इसको कहते हैं अपन लोग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो हमने ये पढ़ लिया है भाई किडनी का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 1 किसने बनाई, मेजोडर्म ने। मेजोडर्म में किसने बनाई, मेटाइनसिफिलोन ने बनाई। कब बनाई, 21 से 22वें दिन में बनाई। कब बनी, 5 से 12 वीक में बनी। किडनी 5 से 12 वीक में बनी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया 13 वीक के। 13 वीक में क्या हुआ, 13 वीक में किडनी ने यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया। और किडनी ने यूरिन बनाना स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे निकलने वाला यूरिन कहाँ जा रहा होगा, इससे बनने वाला यूरिन वहीं जा रहा होगा, एम्ब्रियो सेक में जा रहा होगा, कोरियन एमनियन में जा रहा होगा। तो यह हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया किसका, किडनी का। किसका डेवलपमेंट हो गया, किडनी का। चलो आगे बढ़ते हैं। किडनी का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ने के बाद आते हैं अपन किडनी पे। तो कल भी अपन ने ऐसी कुछ बात करी थी शायद लीवर पढ़ने के दौरान कि भाई किडनी जो होती है, यह किडनी अगर पढ़नी है तो किडनी में अपने को 5-7 चीजें याद होना चाहिए एनाटॉमी पढ़ने के दौरान। सबसे पहले कौन सी चीज याद होना चाहिए कि भाई किडनी कौन सी पोजीशन पर होती है, किडनी की सिचुएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिचुएशन एंड पोजीशन। उसके बाद फिर क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन कलर। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन साइज। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन शेप। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन वेट। देखो हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट आ गए, एनाटॉमिकली कंपोनेंट कितने आ गए भाई, 5 आ गए हैं। सिचुएशन एंड पोजीशन, सेकंड नंबर पे है कलर, तीसरे नंबर पे है साइज, चौथे नंबर पर शेप है और 5वें नंबर पर वेट है। चलो सिचुएशन एंड पोजीशन कहां पर होती है, तो सिचुएशन एंड पोजीशन की बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा लेवल 12 से लेकर लंबर थर्ड। देखो थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर लंबर थर्ड के बीच में जो जगह होती है वहां किडनी होती है। कौन सी केविटी में होती है किडनी, तो किडनी की केविटी अपन सभी जानते हैं कौन सी केविटी में होती है, एब्डोमिनल केविटी में। कौन सी केविटी में होती है भाई किडनी, एब्डोमिनल केविटी में होती है। क्लियर है। अगर इस जगह का नाम पूछना चाहें तो कौन सा एरिया होगा, इसको बोलते हैं एपीगैस्ट्रियम। कौन सा एरिया होगा, इसका नाम होगा एपीगैस्ट्रियम नाम होगा। किडनी कहां पर सिचुएटेड होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर वर्टिब्रा के बीच में। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी, 12, T12 से L3 के बीच में होती है। केविटी कौन सी होती है, एब्डोमिनल केविटी होती है। कलर कैसा होता है, रेडिश होता है। कलर कैसा होता है, रेडिश होता है। रेडिश के अलावा क्या होता है, डार्क रेडिश भी इसको बोलते हैं। रेडिश होता है और डार्क रेडिश कलर होता है। चलो साइज कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो LWH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह 12, 7 और 3 होती है। 12, 7 और 3 होती है। शेप कैसा होता है भाई, तो शेप होता है बीन शेप्ड। कैसा शेप होता है भाई, बीन शेप्ड इसका शेप होता है। कुछ किताबों में सी शेप्ड भी इसको बोला जा रहा है। तो किडनी का शेप कैसा हो गया भाई, बीन शेप्ड हो गया या फिर सी शेप्ड हो गया। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है हमारे पास सब जानते हैं लगभग 150 ग्राम। एवरेज वेट कितना होता है, 150 ग्राम होता है। मगर इसका आपको रेंज भी याद होना चाहिए, 125 ग्राम से लेकर 175 ग्राम के बीच में। एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है, मगर ये भी याद रखो कि मिनिमम 125 ग्राम भी होता है और मैक्सिमम 175 ग्राम भी होता है। 125 से 175 ग्राम होता है। देखो ये हमारे किडनी की एक्चुअल एनाटॉमिकल कंडीशन आ गई है। सबसे पहले सिचुएशन एंड पोजीशन, T12 से L3, केविटी कौन सी, एब्डोमिनल केविटी, और एरिया कौन सा, एपिगैस्ट्रिक एरिया। दूसरे नंबर पे क्या आया है, कलर। कलर कैसा है, रेडिश है, डार्क रेडिश है। साइज क्या है, 12 इंटू 7 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है।
शेप कैसा है, शेप है बीन शेप्ड या सी शेप्ड। वेट कैसा है, वेट है लगभग 150 ग्राम एक किडनी का, और 125 ग्राम से लेकर 175 ग्राम होता है एक किडनी में वजन। मिनिमम और मैक्सिमम होता है, मिनिमम और मैक्सिमम होता है। चलो किडनी के बारे में अपन ने जान लिया है थोड़ा बहुत कुछ, आगे बढ़ते हैं किडनी के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो किडनी क्या करती है, तो किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। किसका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन यानी यूरिन को बना के बाहर निकालती है। यूरिन में ऐसी क्या गलती आ गई जो यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं। यूरिन के अंदर क्या क्या है, यूरिन के अंदर है क्या क्या, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो नाइट्रोजीनस वेस्ट को और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना है। यह किसमें मिक्स है, यह उस पानी में मिक्स है, और वो पानी क्या है, उसी पानी का नाम क्या है, यूरिन है। तो यूरिन के अंदर ये वेस्ट है, इनको बाहरी बॉडी से बाहर निकालना है। अब ये बॉडी में बाहर निकालना तो अच्छी बात है, किडनी निकाल भी देगी, रोजाना निकाल भी रही है, मगर किडनी में ये वेस्ट आए कहां से हैं, किडनी में ये वेस्ट आए कहां से हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि ये वेस्ट कहां से आए हैं, उसके बाद इसको अपन बाहर निकालते हैं। चलो देखते हैं देखिए वेस्ट कहां से आए हैं। ये वेस्ट कहां से आए हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। हार्ट में हमारे पास 4 चेम्बर होते हैं। ये वाला चेम्बर होता है राइट एट्रियम, ये वाला होता है राइट वेंट्रिकल, ये वाला होता है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एओर्टा। क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। एओर्टा में कितनी ब्रांचेज होती है भाई, एओर्टा में हमारे पास 3 ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एज सेंडिंग एओर्टा होती है, आर्च ऑफ एओर्टा होती है, और तीसरे नंबर पे कौन सी होती है, डिसेंडिंग एओर्टा होती है। डिसेंडिंग एओर्टा होती है, ये डिसेंडिंग एओर्टा होती है। यह सारी की सारी जो ब्रांचेज होती है, इन सारी की सारी ब्रांचेज से क्या निकलती है, इन सारी की सारी ब्रांचेज से निकलती है आर्टरी। क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है। और ये सारी की सारी जो आर्टरी होती है, ये सब डिवाइडेड काय में होती है, ये सब डिवाइडेड होती है आर्टीरियोल्स में। काय में सब डिवाइडेड होती है, आर्टीरियोल्स में सब डिवाइडेड होती है। आर्टीरियोल्स काय में सब डिवाइडेड होते हैं, तो ये सब डिवाइडेड होते हैं काय में आर्टीरियल कैपिलरीज में। काय में होते हैं आर्टीरियल कैपिलरीज में, ये डिवाइड होते हैं। आर्टीरियल कैपिलरीज कहाँ जाती है, आर्टीरियल कैपिलरीज जाती है सेल्स के पास में और टिश्यू के पास में, सेल्स के पास में और टिश्यू के पास में। तो ये जाती है किसके पास में, सेल्स के पास में, और ये टिश्यू के पास में चली गई। ये सेल्स के पास में गई और टिश्यू के पास में गई। अब बताओ कि ये सारा का सारा जो ब्लड आ रहा होगा, ये कौन सा ब्लड है, तो ये सारा का सारा जो हमारे पास ब्लड आ रहा है, इस ब्लड का नाम कौन सा ब्लड है, इस ब्लड का नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका नाम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही मान लो एओर्टा से आर्टरी में गया, आर्टरी से आर्ट्रियोल में गया, आर्ट्रियोल से आर्टरियल कैपिलरी में गया, और वहां से कहां पहुंचा भैया, ये सेल टिश्यू में। कहां पहुंचा, ये सेल टिश्यू के अंदर ये पहुंचा। सेल टिश्यू के अंदर जैसे ये पहुंचा होगा, तो पहुंचने के बाद इसके अंदर क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हुआ होगा, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा तो इसके अंदर नाइट्रोजीनस एक्टिविटी हुई होगी। नाइट्रोजीनस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई होगी। नाइट्रोजीनस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर हुई होगी। जब नाइट्रोजीनस रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई होगी, तो यहां से फिर निकला होगा वेस्ट। यहां से क्या निकला होगा, वेस्ट निकला होगा। और ये जो वेस्ट निकला होगा 2 प्रकार का निकलता है, एक तो निकलता है गैसियस वेस्ट, और एक निकलता है नाइट्रोजीनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। 2 प्रकार का वेस्ट हो गया, गैसियस वेस्ट, दूसरा हो गया नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। जो गैसियस वेस्ट होता है उसको बोलते हैं CO2, और CO2 किसके द्वारा बाहर निकलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। किसके द्वारा बाहर निकलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा बाहर निकलेगा।
दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। यह किसके द्वारा बाहर निकलेगा, तो यह बाहर निकलेगा किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा बाहर निकलेगा, यूरिन के द्वारा। तो क्या अब पता चला अपने को, क्या पता चला कि भैया नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, पता चल चुका होगा। चलो पता चल चुका होगा तो हमारे पास जब जब भी हार्ट में एओर्टा ने हमारी सभी प्रकार की सेल टिश्यू को कौन सा ब्लड दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के बाद हर सेल टिश्यू में क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एक्टिविटी हुई, 2 एक्टिविटी हुई होगी। कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1 नाइट्रोजनस रिएक्शन, एक्टिविटी नंबर 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। रिएक्शन के द्वारा वेस्ट निकला होगा। वेस्ट भी कितने निकले, 2 निकले। एक तो होता है गैसियस वेस्ट, एक होता है नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। जो गैसियस वेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम CO2 होता है। उसको कहां से बाहर जाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे क्या है, नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट, वो कहां बाहर जाएगा, यूरिन के द्वारा बाहर जाएगा। इसका मतलब हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि भैया वेस्ट कहां से आया है, तो वेस्ट यहां से आया है। चलो अब ये किडनी तक कैसे पहुंचेगा, अब ये किडनी तक कैसे पहुंचेगा, यहां से सभी ने ये रिएक्शन कर दी थी। रिएक्शन करने के बाद यहां से फिर स्टार्टिंग होती है किसकी, इन सारी सेल टिश्यू में जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड कौन सा आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड। मगर ये सारी की सारी रिएक्शन होगी तो जो ब्लड था अब कौन सा हो चुका है, अब हो चुका है वो डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो चुका है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो यह अब सेल से निकलना चाहता है। तो सेल से जब ये निकलेगा तो निकलने के दौरान इसको कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएगी वीनस कैपिलरी। कौन लेके जाएगी इसको, इसको लेके जाएगी वीनस कैपिलरी। देखो सेल में ब्लड लाने वाला कौन था, लाने वाला एट्रियल कैपिलरीज, ले जाने वाला कौन है, वीनस कैपिलरीज। वीनस कैपिलरीज से ब्लड यहां से जाएगा और वीनस कैपिलरीज से जब ब्लड यहां से जाएगा तो यहां पर जाने के बाद इससे मिलकर क्या बनने वाला है, इससे मिलकर बनने वाला है वेन्यूल। क्या बनने वाला है, वेन्यूल बनने वाला है। अब ये सारा का सारे ब्लड और सारा वेस्ट किसमें मिक्स हो चुका है, वेन्यूल में। और सारे के सारे वेन्यूल जो होंगे ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे वेंस। क्या बनाएंगे, ये वेंस बनाएंगे। और जब हमारे पूरे शरीर की वेंस कलेक्ट होती है, कलेक्ट होने के बाद ये कहां पहुंचती है, राइट एट्रियम पर पहुंचती है। 2 प्रकार से पहुंचती है, इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। तो इसका मतलब सारा वेस्ट जो था ब्लड वाला कहां पहुंच चुका है, वो राइट एट्रियम में पहुंच चुका है। अब ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स से कहां जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये जाएगा इन सभी जगह पर। तो जब यह डिसेंडिंग एओर्टा में पहुंचेगा और डिसेंडिंग एओर्टा से फिर एक एओर्टा बनता है। एओर्टा का नाम क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा। क्या नाम होता है, एब्डोमिनल एओर्टा नाम होता है। एब्डोमिनल एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है। आर्टरी का नाम क्या है, रीनल आर्टरी। क्या नाम है, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी कहां जाती है, रीनल आर्टरी जाती है किडनी में। कहां जाती है, किडनी में जाती है। और जैसे ही वो किडनी में जाती होगी तो किडनी से फिल्टर करती होगी। किडनी से क्या करती होगी, फिल्टर। किसको फिल्टर करती होगी, नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट को। किसको फिल्टर करती होगी, भाई नाइट्रोजनस प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करती होगी। देखो हमने ये समझ लिया है कि सारा का सारा वेस्ट यहाँ आया, यहाँ से कहाँ गया, वीनस कैपिलरी में। वीनस कैपिलरी से कहाँ गया, वेन्यूल में। वेन्यूल से कहाँ गया, वेन में। फिर इंफीरियर सुपीरियर वीना कावा के द्वारा कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। फिर लंग्स में। फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वहां से डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से किडनी। और किडनी में सारा का सारा वेस्ट क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और फिल्टर हो जाएगा। और फिल्टर होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, उसी का नाम क्या होगा, उसी का नाम होगा मिस्टर यूरिन। क्या नाम होगा, उसी का नाम होगा मिस्टर यूरिन। और यूरिन ये किडनी से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अपन लोग समझ चुके हैं कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट कहां से आया है, नाइट्रोजनस एंड वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट आया है हमारी सेल के अंदर। जो नाइट्रोजनस रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके द्वारा जो वेस्ट निकलता है, उसी वेस्ट का नाम क्या होता है, उसी वेस्ट का नाम होता है क्या, उसी वेस्ट का नाम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है।
तो यहाँ पर शुरू से अभी तक बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है भैया। हमने ये पढ़ लिया है कि सबसे पहले हमने पढ़ा है कि किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है क्या? बिल्कुल होती है भाई, किडनी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। क्या किडनी के अलावा और भी होते हैं? किडनी के अलावा होता है स्किन, स्किन के अलावा होता है जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक। स्किन से क्या बाहर निकलती है? स्वेट बाहर निकलती है। जीआई ट्रैक से क्या बाहर निकलता है? स्टूल बाहर निकलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर निकलता है। यूरिनरी ट्रैक से क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। इस प्रकार से हमारे शरीर का वेस्ट जो है बाहर निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई खाना खाते हैं मुंह में, पानी पीते हैं मुंह में, मगर निकलता अलग अलग जगह से है यूरिन और स्टूल। क्यों निकलता है? क्योंकि खाना और पानी दोनों कहाँ पहुंचते हैं? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ पहुंचता है? ये किडनी में, और किडनी में फिर वहां जाके फिल्टर हो जाता है। तो रास्ता क्या हो गया? अलग हो गया, पानी वाला रास्ता अलग हो गया। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द किडनी क्या होता है? किडनी को बनाने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मेसोडर्म नाम है। मेसोडर्म में भी कौन बनाता है? मेटाएन्सेफेलोन बनाती है। कब बनाती है? 21 से 22वें दिन में बनाती है। कब बनाती है? 21 से 22वें दिन में बनाती है। 5 वीक से लेकर 12 वीक तक किडनी बनना स्टार्ट हो जाती है और बन भी जाती है एनाटोमिकली, और थोड़ा सा उसमें यूरिन भी प्रोड्यूस होने लग जाता है। मगर कब? वो होने लग जाता है 13 वीक में। कब? 13 वीक में होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या पढ़ा अपन ने? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? उसके बाद पढ़ा अपन ने भाई किडनी की सिचुएशन पोजीशन क्या होती है? किडनी की सिचुएशन पोजीशन होती है थोरेसिक वर्टिब्रा T12 से लेकर L3 तक। कौन सी केविटी में किडनी होती है? एब्डोमिनल केविटी में किडनी होती है। और कौन से एरिया में होती है? एपिगैस्ट्रिक एरिया में होती है। उसके बाद क्या पढ़ा? कलर कैसा होता है? रेडिश होता है, डार्क रेडिश होता है। साइज कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होती है। शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। वेट कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 125 से लेकर 175 ग्राम तक वेरी करता है। उसके अलावा किडनी काय के लिए जिम्मेदार है? एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार है। किसका एक्सक्रीशन? यूरिन का एक्सक्रीशन। यूरिन में ऐसा क्या होता है भाई? यूरिन में दो चीजें होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हमारी बॉडी में कहां से आया है? तो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। पूरा का पूरा एक बार अपन ने इसको पढ़ लिया है। आप लोग भी इसको थोड़ा थोरोली देख लो कि भाई किस प्रकार से कहाँ हुआ है। उसके बाद एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देंगे भाई, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार और देख लो कहां से क्या गया है। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग करो। A फॉर एप्पल, फिर ये B फॉर बॉल, फिर यहाँ पर C देखो, फिर यहाँ पर D देखो, D के बाद फिर यहाँ पर E देखो, E पूरा देखने के बाद फिर ये F देखो, फिर ये G देखो, G देखने के बाद फिर ये H देखो, फिर यहाँ देखो I किस प्रकार से किडनी में आया, फिर यहाँ पर J देखो। पूरा का पूरा ही आपके सामने बना दिया है। एक बार इसको थोरोली आप लोग देख लो, देख लो। पढ़ते जाओ, दिमाग का लोड बढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ, दिमाग का लोड बढ़ाते जाओ। चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और ये कर देते हैं कि किडनी में ये सारा का सारा ही आ तो गया है, मगर कैसे आया है ये यहाँ निशान कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये निशान कर देते हैं कि भाई रीनल आर्टरी से आया है, फिर किडनी में आया है, किडनी में क्या बना है? यूरिन बना है। ये और निशान कर देते हैं आपके यहाँ पे। डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेज होती है, डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेज होती है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा आ चुका है। नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बना? तो नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट को बनाने के लिए हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा रिएक्शन है। दो प्रकार के वेस्ट बनेंगे, गैस वाला और लिक्विड सॉलिड वाला। लिक्विड सॉलिड वाला वेस्ट यूरिन के द्वारा और गैस वाला वेस्ट CO2 के द्वारा। CO2 कहां से बाहर निकलेगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकलेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकलेगी। और ये कहां से बाहर निकलेगा? ये यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हो चुका है कि हम ये समझ चुके हैं कि किडनी के अंदर वेस्ट कहां से आया है, किडनी के अंदर वेस्ट कहां से आया है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमने ओनली जाना है कि किडनी में वेस्ट कहां से आया है। अब हम जानते हैं कि भाई किडनी जो होती है उनके अंदर होता क्या क्या है, किडनी जो होती है उनके अंदर होता क्या क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग? अब ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी जो होती है उसका बड़े बड़े मोटे तौर पर स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं।
जो किडनी होती है हमारे पास, वो किडनी इस प्रकार की होती है। जो किडनी होती है हमारे पास, वो किडनी हमारे पास इस प्रकार की होती है। ये हमारे पास किडनी की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। जो बाहरी बार स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो बाहरी बार स्ट्रक्चर पाई जाती है किडनी में, इस बाहरी बार स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या? इसका नाम होता है रीनल कैप्सूल। क्या नाम होता है इसका? रीनल कैप्सूल होता है। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द किडनी, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होता है यह बना होता है काय का? यह बना होता है स्मूथ मसल्स का। काय का बना होता है? स्मूथ मसल का बना होता है। यह जो रीनल कैप्सूल होता है, इस रीनल कैप्सूल के ऊपर की ओर, इस रीनल कैप्सूल के ऊपर की ओर एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर का नाम होता है एडिपोस लेयर। क्या नाम होता है? एडिपोस लेयर। तो ये जो दूसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है एडिपोस लेयर। एडिपोस लेयर बनी होती है एडिपोस टिश्यू की। एडिपोस लेयर बनी होती है एडिपोस टिश्यू की। और इस एडिपोस टिश्यू की लेयर के अंदर पाए जाते हैं नोच रिसेप्टर। इस एडिपोस टिश्यू की लेयर के अंदर क्या पाए जाते हैं? नोच रिसेप्टर। नोच रिसेप्टर क्या होते हैं? नोच रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर होती है जो हमें पेन का सेंसेशन करवाते हैं, जो हमें पेन का सेंसेशन करवाते हैं, जो हमें पेन का सेंसेशन करवाते हैं। क्लियर है? अब ये पहली लेयर तो कौन सी हो गई? रीनल कैप्सूल की हो गई, स्मूथ मसल की हो गई। दूसरी लेयर कौन सी हो गई? एडिपोस लेयर हो गई, जिसके पास क्या पाए जाते हैं? नोच रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो नोच रिसेप्टर हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या होती होगी? तो इसके अंदर नर्व सप्लाई तो पक्का होती होगी। नर्व सप्लाई के द्वारा कौन काम करता होगा? नोच रिसेप्टर काम करता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर, तो इस लेयर के ऊपर भी यहां पर एक और लेयर पाई जाती है। इस लेयर के ऊपर भी यहां पर एक और लेयर पाई जाती है। इस लेयर के ऊपर भी यहां पर एक और लेयर पाई जाती है। अब ये जो लेयर मैं यहां पर ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लेयर होती है, इस लेयर का कलर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो ऑरेंज कलर की लेयर होती है, इस ऑरेंज कलर की लेयर का नाम होता है रीनल फेशिया। क्या नाम होता है? रीनल फेशिया। यहां लिख देते हैं, इसका नाम होता है रीनल फेशिया। और इसको मिस्टर गेरोटा ने खोजा था। किसने खोजा था? गेरोटा ने। इसलिए इसका नाम क्या है? फेशिया ऑफ गेरोटा। क्या नाम है इसका एक और? फेशिया ऑफ गेरोटा। किडनी के अंदर सबसे पहली लेयर कौन सी मिली? सबसे पहली लेयर मिली आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द किडनी, दैट्स कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल सबसे पहले मिली। दूसरे नंबर पे क्या मिला? एडिपोस लेयर मिली। तीसरे नंबर पर क्या मिला? रीनल फेशिया वाली लेयर मिली। यह लेयर स्मूथ मसल की बनी हुई है, यह लेयर एडिपोस टिश्यू की बनी हुई है, यह लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। यह क्या करती है? यह किडनी को होल्ड करती है एक पोजीशन में। यह किडनी को होल्ड करती है एक पोजीशन में, जिसके द्वारा हम लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे तो किडनी कभी भी अपनी जगह से खिसक के इधर उधर नहीं जाएगी। किडनी अपनी एक्चुअल पोजीशन में मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहां पर किडनी को होल्ड किया हुआ है किसके द्वारा? रीनल फेशिया के द्वारा। उसके अलावा इसकी मदद कौन करती है? एडिपोस लेयर भी इसकी मदद करती है। तो यहां पर किडनी को एकदम एक्चुअल पोजीशन में होल्ड किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या हो गया? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया है। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग में तीन नाम मिले हैं, रीनल कैप्सूल, एडिपोस लेयर, फेशिया ऑफ द गेरोटा। क्या ये किडनी के अंदर की बात है कि किडनी के आउटर कवरिंग की बात है? ये तो किडनी के आउटर कवरिंग की बात है। अब अपन चलते हैं अंदर। तो जैसे अपन लोग किडनी में रीनल कैप्सूल के अंदर चलते हैं, तो हमें यहां पर एक लेयर मिलती है। हमें यहां पर एक लेयर मिलती है। चलो देखते हैं उस लेयर को अपन। हमें किडनी में यहां पर एक लेयर मिलती है।
यह आप लोग काफी अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर देता हूँ बार बार। ये यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है पिंक कलर। कौन सा कलर यूज कर लिया मैंने यहाँ पर? ये पिंक कलर। तो यहाँ पर वास्तव में पिंक कलर की ही लेयर होती है। पिंक कलर, डार्क रेड कलर की यहाँ पर लेयर मिलेगी। ये जो लेयर होती है, इस लेयर का जो नाम होता है, इस लेयर का नाम होता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम होता है? रीनल कॉर्टेक्स इसका नाम होता है। चलो इसको नाम दे देते हैं अपन। इसका नाम होता है क्या? इसका नाम होता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम होता है? रीनल कॉर्टेक्स इसका नाम होता है। देखो सबसे बाहर 3 लेयर मिली। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोस लेयर, एडिपोस लेयर के ऊपर क्या मिला? एडिपोस लेयर के ऊपर मिला रीनल फेशिया। 3 होगी आउटर कवरिंग। उसके अलावा अंदर जैसे गए तो एक मोटी मोटी लेयर मिली है, पिंक कलर की मिली है, उसका नाम क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है इसका? रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स के जैसे अपन लोग अंदर जाएंगे, रीनल कॉर्टेक्स के जैसे अपन लोग अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद फिर हमें इसके नीचे की एक और लेयर मिलती है। इसके नीचे की यहाँ पर हमें एक और लेयर मिलती है। तो इसके नीचे देखो मैंने कलर थोड़ा सा कैसा कर लिया है? थोड़ा सा लाइट कलर कर लिया है। ये लाइट कलर कर लिया मैंने यहाँ पे, देख लो आप लोग सभी। अब यहाँ पर ये जो लेयर हम लोग को मिल रही है, इस लेयर का नाम क्या होगा? तो इस लेयर का नाम होगा रीनल मेडुला। क्या नाम होगा इस लेयर का नाम? रीनल मेडुला इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा रीनल मेडुला। चलो लिख देते हैं कि भाई ये नीचे वाली लेयर है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हमारे पास रीनल मेड्यूला। देखो सबसे पहले आउटर कवरिंग पे 3 चीजें मिली है। कौन कौन सी मिली है? रीनल कैप्सूल मिला है, रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोस लेयर, एडिपोस लेयर के ऊपर रीनल फेशिया। रीनल फेशिया जो तीनों लेयर बाहर की हो गई। रीनल कैप्सूल के अंदर गए तो सबसे पहली लेयर कौन सी मिली? रीनल कॉर्टेक्स। उसके नीचे क्या मिला? रीनल मेडुला मिला। अब ये जो रीनल मेडुला है, अब ये जो रीनल मेडुला हम लोग को दिख रहा है, इस रीनल मेडुला के अंदर पाए जाते हैं क्या? इसके अंदर पाए जाते हैं कोलम। क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं कोलम। कौन से कोलम? रीनल कोलम। क्या कौन से कोलम पाए जाते हैं? रीनल कोलम। तो इसके अंदर जो हमें दिखने वाले हैं यहाँ पर रीनल कोलम दिखने वाले हैं, तो ये हमें मिलने वाले हैं रीनल कोलम। ये पाए जाते हैं रीनल कोलम। अरे भाई रीनल कोलम का एक और नाम क्या है? भाई रीनल कोलम का एक और नाम है रीनल पिरामिड। क्या नाम है इसका एक और नाम? इसका एक और नाम है रीनल पिरामिड। तो यहाँ पर रीनल मेडुला के अंदर जो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलने वाली है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया रीनल कोलम। क्या नाम हो गया इसका? रीनल कोलम, COLOUM। और रीनल पिरामिड क्या नाम हो गया इसका? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड इसका एक और नाम हो गया है। तो रीनल कोलम आ गया हमारे पास और रीनल पिरामिड आ गया। सभी जितने भी नेफ्रॉन अपन लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, सारे नेफ्रॉन रीनल कोलम या रीनल पिरामिड में होते हैं। रीनल कोलम, रीनल पिरामिड कहाँ होते हैं? रीनल मेडुला के अंदर फिट होते हैं। किसके अंदर फिट होते हैं? रीनल मेडुला के अंदर ये फिट होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास रीनल कोलम और रीनल पिरामिड होते हैं, इनके अंदर होते हैं कौन? तो इनके अंदर अपन ने बोल दिया है कि इनके अंदर होते हैं हमारे पास नेफ्रॉन। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन क्या करते हैं? नेफ्रॉन काम करते हैं किसका? यह काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का। किसका काम करते हैं ये? यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन ने मान लो यूरिन फॉर्मेशन कर दिया है, तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हो चुका है? इन काले काले रीनल पिरामिड के अंदर हो चुका है। और रीनल पिरामिड के अंदर जैसे ही ये हो जाएगा तो होने के बाद अब ये यूरिन कहाँ पास होगा? ये बाहर पास होगा। अब ये सारे के सारे जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं कौन से शेप के? तो ये होते हैं कोनिकल शेप के। कैसे होते हैं ये कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं ये? कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। रीनल कोलम, रीनल पिरामिड कोनिकल शेप जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है।
एक किडनी में 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सारे नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करते हैं। यूरिन बनने के बाद इन कोनिकल शेप स्ट्रक्चर जो होती है, इससे यूरिन अब बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने के दौरान यह यूरिन एक निप्पल जैसी संरचना के अंदर आता है। तो निप्पल जैसी संरचना जो होती है, यह रीनल कॉलम और रीनल पिरामिड से जुड़ी होती है। रीनल कॉलम और रीनल पिरामिड से निप्पल जैसी संरचना जुड़ी हुई होती है। ये जो निप्पल जैसी संरचना होती है, इस निप्पल जैसी संरचना का नाम क्या होता है? तो इस निप्पल जैसी संरचना का नाम होता है रीनल पेपिला। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रीनल पेपिला। क्या नाम होता है? रीनल पेपिला। तो यहां पर ये रीनल पेपिला होती है, निप्पल जैसी संरचना। यहां लिख दें क्या अपन? यहां लिख देते हैं भाई निप्पल जैसी संरचना, निप्पल लाइक स्ट्रक्चर। क्या लिख देते हैं? निप्पल लाइक स्ट्रक्चर। देखो भाई, काफी डीप बातें चल रही है, और काफी डीप बातें जब चलती है तो मन कम लगता है, या मन जरूरत से ज्यादा लगता है। मन अगर कम लग रहा है तो पॉज कर दें और थोड़ा रेस्ट ले लें और फिर स्टार्ट कर दें। और मन ज्यादा लग रहा है तो बधाई हो, इंटरेस्ट आ रहा है तो बधाई हो, क्योंकि अंदर अभी बहुत कुछ आने वाला है और वहां आपको कंसंट्रेशन की घोर आवश्यकता है। तो कृपया करके आप सभी, या तो आलस आ रहे हैं तो पॉज करके रख दें, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर देख लेना। मगर नहीं आ रहा हो आलस, कंटिन्यू मजा आ रहा हो तो देखते रहें। कंसंट्रेशन की आवश्यकता और पड़ने वाली है। यूरिन जो है वो किसने बनाया? नेफ्रॉन ने बनाया। नेफ्रॉन जो होता है वह कहाँ होता है? वो रीनल पिरामिड या रीनल कॉलम में होता है। रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम कहाँ होते हैं? रीनल मेडुला में होते हैं। यूरिन बनने के बाद कहाँ आ चुका है? निप्पल जैसी संरचना में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? निप्पल जैसी संरचना में आ चुका है। निप्पल जैसी संरचना में जब ये आ चुका है, तो निप्पल जैसी संरचना में आने के बाद अब ये आगे बढ़ने वाला है। अब ये आगे बढ़ने वाला है। तो निप्पल जैसी संरचना से फिर यहाँ पर ये कलेक्ट होने वाला है, और कलेक्ट होकर जाने वाला है किसके पास? तो ये जाने वाला है माइनर कैलिक्स के पास। किसके पास जाने वाला है? ये माइनर कैलिक्स के पास ये जाने वाला है। माइनर कैलिक्स के पास ये जाने वाला है। ये चला गया है किसके पास? माइनर कैलिक्स के पास चला गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यूरिन तो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। यूरिन तो बनने के बाद बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो यूरिन जब आगे बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले तो कॉलम से निकलेगा, कॉलम से निकलने के बाद रीनल पेपिला में जाएगा, और रीनल पेपिला से निकलने के बाद जाएगा माइनर कैलिक्स में। कहाँ जाएगा ये? माइनर कैलिक्स में। तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर? इसका नाम हो चुका है माइनर कैलिक्स। क्या नाम हो चुका है? माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? तो माइनर कैलिक्स से जाता है कहाँ पर? ये जाता है मेजर कैलिक्स में। कहाँ जाता है ये जाता है मेजर कैलिक्स में। तो माइनर कैलिक्स से पहुंच जाता है कहाँ पर? ये मेजर कैलिक्स में पहुंच जाता है। माइनर कैलिक्स से कहाँ पहुंच जाता है? मेजर कैलिक्स में पहुंच जाता है। तो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में चला गया। अब मेजर कैलिक्स में सारा का सारा यूरिन आ चुका है। मेजर कैलिक्स में सारा का सारा यूरिन आ चुका है। अब मेजर कैलिक्स में आ चुका है माइनर कैलिक्स से, तो यहाँ लिख देते हैं अपन लोग। क्या लिख देते हैं? ये हो गया हमारे पास मेजर कैलिक्स। क्या हो गया हमारे पास? मेजर कैलिक्स। चलो शुरू से बात करते हैं वापस से। सबसे पहले किडनी में क्या मिला? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के ऊपर कौन सी लेयर? एडिपोस टिश्यू की लेयर। एडिपोस टिश्यू के ऊपर कौन सी लेयर? रीनल फेशिया की लेयर। उसके बाद फिर अंदर ये पिंक कलर की लेयर दिख रही है, डार्क पिंक कलर की लेयर। इसका नाम क्या है? इसका नाम रीनल कॉर्टेक्स है। इसके नीचे क्या मिला? रीनल मेडुला मिला, जो लाइट पिंक कलर की है। रीनल मेडुला के अंदर रीनल कॉलम है। रीनल कॉलम का एक और नाम रीनल पिरामिड है। सारे के सारे नेफ्रॉन किसके अंदर? इसके अंदर पाए जाते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सारे के सारे नेफ्रॉन इसके अंदर होते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाना? यूरिन बनाना। तो ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन बन गया। यूरिन बनने के बाद कहाँ गया है? तो निप्पल जैसी संरचना में गया है, जिसका नाम क्या है? रीनल पेपिला। क्या नाम है? रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला से कहाँ गया है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से कहाँ गया है? मेजर कैलिक्स। कहाँ गया है? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जब सारे के सारे मेजर कैलिक्स ओपन होने वाले हैं, तो मेजर कैलिक्स से ओपन होने के बाद यह सारा का सारा कहाँ जाने वाला है?
यह जाने वाला है रीनल हाइलम में। कहा जा सॉरी रीनल पेल्विस में। कहा जाने वाला है? रीनल पेल्विस में। तो ये जो भाग हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये जो भाग हमें यहाँ पर दिख रहा है, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम है रीनल पेल्विस। तो सारा का सारा यूरिन कहाँ आ चुका है? ये रीनल पेल्विस में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? ये रीनल पेल्विस में आ चुका है। तो ये रीनल पेल्विस में आया है, रीनल पेल्विस में आया है। ये रीनल पेल्विस में सारा का सारा यूरिन आ चुका है। रीनल पेल्विस से कौन जुड़ा हुआ है? रीनल पेल्विस से जुड़ा हुआ है यूरेटर। यहां पर जुड़ा हुआ है क्या? ये यूरेटर जुड़ा हुआ है। तो रीनल पेल्विस से कहां चला जाएगा? यूरेटर में चला जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा। अब यहां पर एक कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमें मिलती है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है उसको भी देख लो। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ये होती है, देखो कि जैसे ही यहाँ पर रीनल पेल्विस में यूरिन आता है तो यहाँ पर हमें एक अलग से यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई देती है। यहाँ पर एक यहाँ पर अलग से ओपनिंग दिखाई देती है इसी के साथ में। और ये जो होलो ओपनिंग होती है, यहाँ पर होलो ओपनिंग, इस होलो ओपनिंग का जो नाम होता है, इसका नाम होता है रीनल हाइलम। क्या नाम होता है? रीनल हाइलम। यहाँ लिख देते हैं, जो ओपनिंग होती है इसका नाम क्या होता है? रीनल हाइलम। ये जो रीनल हाइलम होता है, इस रीनल हाइलम के अंदर से, इस रीनल हाइलम के अंदर से यहां पर आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फ, आर्टरी, वेन और नर्व और लिम्फ, यह चार स्ट्रक्चर पास होती है। यह चार स्ट्रक्चर पास होती है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर? आर्टरी, वेन, लिम्फ और नर्व, यह चार स्ट्रक्चर पास होती है। देखो ये रास्ता पानी का निकलने का, यूरिन का निकलने का अलग है, मगर इसके अलावा यहाँ पर ये चार स्ट्रक्चर पास हो रही है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर? आर्टरी हो गई, वेन हो गई, लिम्फ हो गई और नर्व हो गई। ये चारों की चारों स्ट्रक्चर यहाँ से पास हो रही है। तो एक होलो ऑर्गन, होलो कैविटी पाई जाती है, जिसके यहाँ से चारों की चारों स्ट्रक्चर यहाँ क्या होती है? पास होती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किडनी के अंदर जाएगी और किडनी से यही स्ट्रक्चर वापस से बाहर निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अलग से क्या चाहिए? एक ओपनिंग चाहिए। उस ओपनिंग का नाम क्या है? उस ओपनिंग का नाम क्या है? रीनल हाइलम। क्या नाम है? रीनल हाइलम नाम होता है। और यह रीनल हाइलम जो होता है, ये अलग से यहाँ पर किडनी के यहाँ पर पाया जाता है, किडनी के यहाँ पर पाया जाता है। देखो सब कुछ सेपरेट करके बता दिया गया है आपको, सब कुछ सेपरेट करके आपको बता दिया गया है। अब सारी की सारी स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ी है, सारी की सारी स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ी है, उसको अपन बिल्कुल कैसे पढ़ लेते हैं? उसको अपन पढ़ लेते हैं एकदम नॉर्मल डायग्राम की तरह। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले पढ़ा है अपन ने रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के ऊपर क्या होता है? एडिपोस टिश्यू की लेयर होती है, एडिपोस लेयर होती है। एडिपोस लेयर के फिर ऊपर क्या होता है? रीनल फेशिया होता है। क्या होता है? रीनल फेशिया होता है। ये तीनों तो कौन सी कवरिंग हो गई? ये हमारे पास हो गई आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या हो गई? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई। कौन कौन सी हो गई? देखो सबसे पहले रीनल कैप्सूल, उसके ऊपर एडिपोस टिश्यू की लेयर, उसके ऊपर रीनल फेशिया। उसके बाद किडनी के अंदर चलते हैं। किडनी के जैसे अंदर चले तो रीनल कैप्सूल मिला, रीनल कैप्सूल के जैसे नीचे गए तो क्या मिला? हमें मिला रीनल कॉर्टेक्स। क्या मिला? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर गए तो फिर क्या मिला? इसके नीचे यहां मिला हमें रीनल मेडुला। क्या मिला हमें? रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर क्या है भाई? इसके अंदर है रीनल कोलम और रीनल पिरामिड। क्या है इसके अंदर? रीनल कोलम है और रीनल पिरामिड है। रीनल पिरामिड के नीचे क्या मिला? इसके नीचे मिला हमें रीनल पेपिला। क्या मिला हमें? रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला का सारा यूरिन कहाँ गया? ये गया है माइनर कैलिक्स में। कहाँ गया है? माइनर कैलिक्स में गया है। माइनर कैलिक्स का कहाँ गया है? ये गया है भैया मेजर कैलिक्स में। कहाँ गया है? ये मेजर कैलिक्स में गया है। मेजर कैलिक्स का कहाँ गया है? मेजर कैलिक्स का यूरिन अब जाने वाला है कहां पर? तो ये जाने वाला है रीनल पेल्विस में। कहां जाने वाला है? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस का कहां गया है? तो ये जाने वाला है यूरेटर में। कहां जाने वाला है? यूरेटर में। यह स्ट्रक्चर अपन लोगों ने पढ़ी है। एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, देख लो, नाम नाम पढ़ लो, फिर चलते हैं वापस अपन किसके पास? डायग्राम के पास। एक बार नाम नाम पढ़ लो। रीनल कैप्सूल, एडिपोस लेयर,
रीनल फेशिया, ये तो हो गई आउटर कवरिंग। उसके बाद रीनल कैप्सूल के नीचे क्या मिला, रीनल कोर्टेक्स, फिर मिला रीनल मेडुला, रीनल मेडुला के फिर नीचे मिला रीनल कोलम, फिर मिला रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड के बाद रीनल पेपिला, रीनल पेपिला के बाद माइनर कैलिक्स, उसके बाद फिर मेजर कैलिक्स, उसके बाद फिर रीनल पेल्विस, उसके बाद मिला यूरेटर, उसके बाद क्या मिला, यूरेटर मिला। क्लियर है? चलो वापस से चलते हैं किसके पास, वापस से चलते हैं भैया डायग्राम के पास। डायग्राम देखो, डायग्राम बहुत भारी हो चुका है। ये डायग्राम हमारा किडनी का, देखो सबसे पहले रीनल कैप्सूल, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है एडिपोज टिश्यू, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की लेयर रीनल फेशिया, इसके अंदर डार्क पिंक कलर की लेयर का नाम रीनल कोर्टेक्स, उसके नीचे रीनल मेडुला, काले काले कलर के रीनल पिरामिड, फिर उसके बाद आपके लिए और डार्क कर देते हैं, आपके लिए और डार्क कर देते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर थी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया रीनल पेपिला। क्या नाम हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया हमारे पास रीनल पेपिला। ये हो गया रीनल पेपिला, दिख रहा है सभी को रीनल पेपिला। आप लोगों के लिए और डार्क कर रहे हैं भाई, ये रीनल पेपिला है, ये रीनल पेपिला है। रीनल पेपिला का यूरिन कहाँ जाने वाला है, तो ये रीनल पेपिला का यूरिन जाने वाला है कहां पर, ये जाने चला गया भाई माइनर कैलिक्स के पास। ये आपके लिए और डार्क कर दिया भाई, कहां चला गया है, ये माइनर कैलिक्स के पास चला गया है, ये चला गया है माइनर कैलिक्स के पास में, ये बना दिया माइनर कैलिक्स। ये आप लोगों के लिए इतना काम और कर दिया, माइनर कैलिक्स बना दिया भाई, माइनर कैलिक्स ये बन गया है हमारे पास, ये बना दिया माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स के अंदर कहां से यूरिन आ रहा है, यूरिनरी पेपिला से आ रहा है भाई, पेपिला से, रीनल पेपिला से आ रहा है, ये रीनल पेपिला से आया है, ये बना दिया आप लोग के लिए। चलो उसके बाद फिर ये माइनर कैलिक्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, तो माइनर कैलिक्स ओपन कहाँ हो रहे हैं, तो ये ओपन हो रहे हैं कहाँ पर, मेजर कैलिक्स में। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, ये मेजर कैलिक्स हो गए। क्या हो गए हमारे पास, ये सारे के सारे ये मेजर कैलिक्स हो गए। ये बना दिया आप लोग के लिए मेजर कैलिक्स। क्या बना दिए हैं ये मेजर कैलिक्स बन गए आप लोग के लिए, ये बना दिए हैं मेजर कैलिक्स। सारा का सारा यूरिन कहाँ आ चुका है, ये मेजर कैलिक्स में आ चुका है। अब मेजर कैलिक्स से ये यूरिन कहाँ जाएगा, तो ये जाने वाला है कहाँ पर, ये जाने वाला है रीनल पेल्विस में। कहाँ जाने वाला है ये रीनल पेल्विस में जाने वाला है। रीनल पेल्विस से कहाँ जाने वाला है, यूरेटर में जाने वाला है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर अलग से मिल गया अपने को, हाँ बिल्कुल अपने को एक स्ट्रक्चर अलग से मिल गई है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है हमारे पास रीनल हाइलम। क्या नाम है इसका नाम, इसका नाम है रीनल हाइलम। तो यहाँ बना दी अपन ने ये रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम क्या कर रही है भैया, रीनल हाइलम जो होती है अपने अंदर एंट्री करवा रही है, अपने अंदर एंट्री करवा रही है। किसकी एंट्री करवा रही है, देखो यहाँ आर्टरी, वेन और नर्व की एंट्रिंग करवा रही है, आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फ की एंट्रिंग करवा रही है। तो हमने ये पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है अपन ने ये पढ़ लिया है, क्या अपन ने ये पढ़ लिया है, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। क्या पढ़ लिया अपन ने, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी अपन ने पढ़ लिया है। तो ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पढ़ने के बाद अपने को ये पता चल चुका है कि किडनी के अंदर यूरिन कहाँ बनता है। तो किडनी के अंदर बनता है यूरिन कहाँ पर, तो किडनी के अंदर यूरिन बनता है रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो रीनल मेडुला आती है, इस रीनल मेडुला के अंदर रीनल कॉलम होते हैं। रीनल कॉलम के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। रीनल कॉलम के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और इसी नेफ्रॉन में क्या बनता है भैया, इसी नेफ्रॉन के अंदर ये बनता है। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद नेफ्रॉन से यूरिन बन गया, यूरिन बनने के बाद कहाँ आया, रीनल पेपिला में आया, पेपिला से माइनर कैलिक्स में आया, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर में आया। रीनल हाइलम क्या होती है, एक होलो कैविटी होती है जिसके अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व और रीनल लिम्फ प्रोवाइड होता है। वहां से आता भी है और वहां से जाता भी है। तो ये पढ़ लिया अपन ने, क्या ये पढ़ लिया अपन ने, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। क्या पढ़ लिया अपन ने, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से ब्लड आया और किस प्रकार से ब्लड आने के बाद यहाँ कैसे कैसे पहुंचा, किस प्रकार से ब्लड आया और यहाँ पर कैसे कैसे फिल्टर हुआ, है ना। किस प्रकार से ब्लड आया है, कैसे कैसे फिल्टर हुआ है, उसको अपन समझते हैं। तो उसको अपन समझने के लिए क्या करें, उसको अपन समझने के लिए हमें एक हेडिंग पढ़ना पड़ेगा। और हेडिंग का नाम क्या है भाई, हेडिंग का नाम है हमारे पास रीनल सर्कुलेशन। क्या नाम है हमारे पास, रीनल सर्कुलेशन। तो अगला हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं
और हेडिंग का नाम क्या रहेगा भाई? हेडिंग का नाम रहेगा हमारे पास रीनल सर्कुलेशन। तो यहां लिख देते हैं अपन लोग क्या? रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब रीनल आर्टरी में जो ब्लड आया है वह कहां से आया है, आने के बाद वो कहां कहां गया है, उसके बाद रीनल वेन में जो रिटर्न होके ब्लड आया है वो कहां कहां से आया है और कहां कहां गया है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है भाई रीनल सर्कुलेशन। देखो, किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या होता है? तो किडनी के अंदर जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वह की जाती है किसके द्वारा? वह की जाती है रीनल आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा। कितनी ब्लड सप्लाई की जाती है? तो इसका आंसर है 33% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। 33% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट इतनी सप्लाई की जाती है। ठीक है, 33% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट मतलब कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में होता है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। तो 5 लीटर पर मिनट के कितने भाग करने हैं? 3 भाग करने हैं। तो 5 लीटर पर मिनट का जो 33% भाग है उस भाग को ओनली किडनी को देना है, हार्ट को। मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको जा रही है? मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जा रही है किडनी को। कितनी जा रही है? 33% ऑफ द ब्लड सप्लाई जा रही है, रीनल आर्टरी के द्वारा जा रही है। रीनल आर्टरी जो होती है किसकी ब्रांचेज होती है? रीनल आर्टरी जो होती है किसकी ब्रांचेज होती है? तो रीनल आर्टरी ब्रांचेज होती है डिसेंडिंग एओर्टा की। किसकी ब्रांचेज होती है? डिसेंडिंग एओर्टा की। डिसेंडिंग एओर्टा में 2 एओर्टा होते हैं, एक तो होता है थोरेसिक एओर्टा, एक होता है एब्डोमिनल एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा में जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, इस एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है कौन सी आर्टरी? इससे निकलती है रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहां से निकलती है, निकलने के बाद जाती है किडनी में। कहां जाती है? किडनी में। चलो, आर्टरियल सप्लाई तो क्लियर हो गई, मगर अपन वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज जो होता है वह वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है? तो वह होता है रीनल वेन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रीनल वेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रीनल वेन के द्वारा होता है। आर्टरियल सप्लाई किसके द्वारा होती है? रीनल आर्टरी के द्वारा। वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा? रीनल वेन के द्वारा होता है। चलो समझते हैं आगे किस प्रकार से रीनल आर्टरी काम करती है। किस प्रकार से रीनल आर्टरी काम करती है तो सबसे पहले देखते हैं, हम वापस से बनाते हैं किडनी। वापस से क्या बनाते हैं? ये हमने किडनी बना ली है भैया, और किडनी के अंदर रीनल आर्टरी आई है। रीनल आर्टरी आने के बाद ये रीनल आर्टरी ने ब्लड दिया हमारी किडनी को। रीनल आर्टरी आने के बाद ये किडनी को ब्लड दे दिया गया है। किसके द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा ये ब्लड दे दिया गया है। मगर यहां होती है कुछ काम की बातें। क्या होती है काम की बातें? उसको समझते हैं अपन लोग। सबसे पहले रीनल आर्टरी जब जब भी हमारे किडनी में प्रवेश करती है तो रीनल आर्टरी जो होती है यह डिवाइड हो जाती है अलग अलग सेगमेंट में। इसमें डिवाइड हो जाती है अलग अलग सेगमेंट में, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या? डिवाइड होने के बाद सेगमेंटल आर्टरी। क्या नाम हो जाता है? सेगमेंटल आर्टरी इसका नाम हो जाता है। सेगमेंटल आर्टरी जाती है फिर अलग अलग लोब में, तो इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम हो जाता है इंटरलोबर आर्टरी। क्या नाम हो जाता है? इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है काय में, तो यह डिवाइड होकर बनाती है क्या? आर्चुएट आर्टरी। क्या बनाती है? डिवाइड होकर यह बनाती है आर्चुएट आर्टरी। आर्चुएट आर्टरी फिर डिवाइड होती है तो यह बनाती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। क्या बनाती है भाई? यह बनाती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। क्या बनाती है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। सबसे पहले कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बाद काय में डिवाइड हुई? सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी काय में डिवाइड? आर्चुएट आर्टरी। आर्चुएट आर्टरी काय में डिवाइड? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो होती है फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह आर्टरी काय में डिवाइड होती है? यह आर्टरी डिवाइड होती है अफेरेंट आर्टेरियोल में। देखो, आर्टरी आर डिवाइडेड इन अफेरेंट आर्टेरियोल। काय में डिवाइड होती है? अफेरेंट आर्टेरियोल।
आर्टरी आर डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल, अफेरेंट आर्टरियोल, फिर आगे बढ़ते हैं और ये बनाते हैं क्या, इफेरेंट आर्टरियोल। क्या बनाते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल बनाते हैं, अफेरेंट आर्टरियोल। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन से आर्टरियोल बनाते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट तो होता है जिसको बोलते हैं पेरी टूबुलर कैपिलरीज। क्या बनाते हैं ये, पेरी टूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं। और एक और पार्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, एक और पार्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, वासा रेक्टा। तो पेरी टूबुलर कैपिलरी का मतलब है बड़े नेफ्रॉन के पास जाने वाली, वासा रेक्टा का मतलब है छोटे नेफ्रॉन के पास जाने वाली। पेरी टूबुलर कैपिलरीज के अंदर फिर यहाँ होता है एक्सचेंज। क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। और इसी एक्सचेंज को आप लोगों ने पढ़ा होगा, टूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड टूबुलर एक्सक्रीशन, टूबुलर एब्जॉर्प्शन एंड टूबुलर एक्सक्रीशन। यह दो पार्ट होते हैं, दो फेज होते हैं किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। तो वहां से यहाँ पर किडनी की हर सेल में क्या पहुंचा दिया अपन ने, ब्लड पहुंचा दिया। कौन सा ब्लड पहुंचाया अपन ने, ये ब्लड पहुंचा दिया अपन ने, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया। देखो सबसे पहले किडनी को ब्लड देने वाली कौन सी आर्टरी है हमारे पास, किडनी को ब्लड देने वाली हमारे पास आर्टरी है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कितना ब्लड देती है, 33% ब्लड देती है। कितना परसेंट, 33% ब्लड देती है। 33% किसका, टोटल कार्डियक आउटपुट का, किसका है, टोटल कार्डियक आउटपुट का ब्लड है। 5 लीटर पर मिनट टोटल होता है, उसका 33% देती है। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांचेज है, डिसेंडिंग एओर्टा में एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज है, डिसेंडिंग एओर्टा में एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज है। वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, रीनल वेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रीनल वेन के द्वारा होता है। रीनल आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर किसके पास जाती है, किडनी के पास जाती है। किडनी के पास जाने के बाद ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो आर्टरी बनती है उस आर्टरी का नाम है सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद जो आर्टरी बनती है उसका नाम है इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द arcuate artery, arcuate artery are further divided into the interlobular artery, interlobular artery are again divided into the afferent arteriole and continuously efferent arteriole। efferent arteriole दो प्रकार की कंडीशन बनाती है, दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है, पेरी टूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा, पेरी टूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा, पेरी टूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा। यहां पर एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने के बाद अब वापस से ब्लड हमारा कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड आर कन्वर्टेड इनटू द डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड काय में कन्वर्ट हो चुका है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से फिर वापस से स्टार्ट होती है कौन सी कैपिलरी, तो यहां पर स्टार्ट होती है फिर वीनस कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी, वीनस कैपिलरीज यहां से स्टार्ट हो जाती है। और ये जो वीनस कैपिलरी होती है अपना ब्लड काय में डालती है, वेन्यूल में डालती है। काय में डालती है, वेन्यूल में डाल देती है। तो ब्लड कहां आ चुका है, डीऑक्सीनेटेड वाला, वो आ चुका है वेन्यूल में। कहां आ चुका है भैया, वेन्यूल में आ चुका है। अब वेन्यूल से कहां जाएगा, तो वेन्यूल से जाने वाला है वो कहां पर, इंटरलोब्यूलर वेन में जाने वाला है। कहां जाने वाला है, इंटरलोब्यूलर वेन में जाने वाला है। देखो लास्ट आर्टरी कौन सी थी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी थी। तो लास्ट वेन कौन सी होगी, फर्स्ट वेन कौन सी होगी, इंटरलोब्यूलर वेन। इंटरलोब्यूलर वेन से फिर कहां जाने वाला है, तो ये जाने वाला है आर्चुएट वेन में। कहां जाने वाला है, आर्चुएट वेन में जाने वाला है। आर्चुएट वेन से ये कहां जाने वाला है, यह जाने वाला है इंटरलोबर वेन। कहां जाने वाला है, इंटरलोबर वेन में जाने वाला है। इंटरलोबर वेन से कहां जाने वाला है, इंटरलोबर वेन से फिर ये जाने वाला है कहां पर, सेगमेंटल वेन में। कहां जाने वाला है, सेगमेंटल वेन में जाने वाला है। और सेगमेंटल वेन से कहां जाने वाला है, यह जाने वाला है रीनल वेन में। कहां जाने वाला है, रीनल वेन में जाने वाला है। कहां जाने वाला है, रीनल वेन में जाने वाला है। तो इस प्रकार से रीनल आर्टरी का ब्लड हमने दिया था, कौन सा दिया था, ऑक्सीनेटेड। और वापस रिटर्न होने के बाद हमारे पास कौन सा ब्लड आ गया है, यह ब्लड आ गया है कौन सा वाला, डीऑक्सीनेटेड। कौन सा ब्लड आ चुका है हमारे पास,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ चुका है, दिया हमने ऑक्सीनेटेड है, आया हमारे पास कौन सा है भाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारे पास रीनल सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है। दिया हमने कौन सा है, तो दिया हमने ऑक्सीजनेटेड है, आया कौन सा है, आया हमारे पास डीऑक्सीनेटेड है। सबसे पहले रीनल आर्टरी काय में डिवाइड होती है, रीनल आर्टरी आर डिवाइडेड इनटू द सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी आर डिवाइडेड इनटू द इंटरलोबर आर्टरी, interlobar artery are divided into the arcuate artery, arcuate artery are divided into the interlobular artery, interlobular artery are divided into the afferent arteriole, afferent arteriole are continuous with the efferent arteriole, और वो दो भागों में डिवाइड होगा, पेरिटुबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा। हर सेल को कौन सा ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीनेटेड। उसके बाद ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। वेस्ट आने के बाद जो ब्लड होगा वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीनेटेड होने के बाद वो कहां जाएगा, वीनस कैपिलरी में जाएगा। वीनस कैपिलरी से फिर कहां जाएगा, वेन्यूल में, वेन्यूल से जाएगा वेन में। कौन सी वेन बनेगी, इंटरलोबुलर वेन बनेगी। इंटरलोबुलर वेन काय में डिवाइड होगी, आर्चुएट वेन में। आर्चुएट वेन काय में डिवाइड होगी, इंटरलोबर वेन में। काय में डिवाइड होगी, इंटरलोबर वेन में। और इंटरलोबर वेन से फिर सेगमेंटल वेन बनेगी, फिर क्या बनेगी, रीनल वेन। क्या बनेगी भैया, रीनल वेन बनेगी। तो हम रीनल आर्टरी से स्टार्ट हुए थे, कहां आके खत्म हो गए, रीनल वेन में आके खत्म हो गए। तो हमारे पास आज दो स्ट्रक्चर बन गई है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है रीनल सर्कुलेशन, और रीनल सर्कुलेशन में रीनल आर्टरी का पहले पढ़ा, रीनल वेन का बाद में पढ़ा। चलो क्लास को समराइज करते हैं अपन सभी। अब पूरी क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पूरी क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बड़े बड़े मोटे तौर पे बात करेंगे भैया, बड़े बड़े मोटे तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि भाई जो किडनी होती है वह किडनी क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। तो हाँ भाई, किडनी कौन सा ऑर्गन होती है, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। क्या हमारे शरीर में और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, हाँ हमारे शरीर में और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्किन होता है स्वेट को बाहर निकालने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है CO2 को बाहर निकालने के लिए, जीआई ट्रैक होता है स्टूल को बाहर निकालने के लिए, और यूरिनरी ट्रैक होता है किसको बाहर निकालने के लिए, यूरिन को बाहर निकालने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। एक प्रश्न माइंड में जो आता है, खाते हम मुंह से हैं मगर निकलते दो जगह पर हैं, तो निकलना दो जगह पर क्यों होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सारा पानी ब्लड में मिक्स हो जाता है, और सारा ब्लड जिसके अंदर वो पानी मिक्स हुआ है वो किडनी में चला जाता है, और किडनी के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वेस्ट है, वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए रास्ते तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। किडनी का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले पढ़ा है अपन ने। किडनी को बनाने वाली जर्म लेयर कौन सी होती है भाई, मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म में कौन होती है, मेटाइंसिफेलोन होती है। कब बनाती है, 21 से 22वें दिन में बनाना स्टार्ट कर देती है। 21 से 22वें दिन में बनाना स्टार्ट करने के बाद कब पूरी हो जाती है भाई, 5 वीक से 12 वीक तक कंप्लीट हो जाती है एनाटॉमिकली। मगर पीडियाट्रिक क्या कहता है, पीडियाट्रिक ये कहता है भैया कि पीडियाट्रिक के अंदर यह किडनी कंप्लीटली मैच्योर तो कितने साल में होगी, यह कंप्लीटली किडनी तो मैच्योर होगी भैया 2 साल के बाद। बच्चे के जन्म के होने के बाद 2 साल के बाद ये किडनी मैच्योर होती है। इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है। कब, इसलिए टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है 18 महीने से लेकर 24 महीने तक बच्चे के पैदा होने के बाद, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होते हैं। तब बच्चा यूरिन को रोक पाता है, यूरिन को होल्ड कर पाता है, डेट्रूसर मसल पर उसका कंट्रोल हो पाता है ब्रेन के द्वारा। चलो, तो 13 वीक के बाद जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो किडनी यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती है। फीटस यूरिन बनाना कब स्टार्ट करता है, तो 13 वीक में स्टार्ट कर देता है। ये पढ़ लिया अपन ने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद पढ़ते हैं किडनी के बारे में, एनाटॉमिकल कंडीशन। सबसे पहले किडनी कहाँ पाई जाती है, किडनी पाई जाती है T12 से L3 के बीच में। T12 से L3 के बीच में किडनी कौन सी कैविटी में होती है, किडनी होती है हमारी कौन सी कैविटी में, किडनी होती है एब्डोमिनल कैविटी में। एग्जाम में पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाया करता था कि किडनी कौन सी कैविटी में होती है, तो बच्चे करते थे भैया पेल्विक कैविटी में होती है। पेल्विक कैविटी में किडनी नहीं होती है, पेल्विक कैविटी में ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, और 2/3 पार्ट ऑफ द यूरेटर होता है। क्लियर है। तो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी होती है, कौन से पार्ट पर होती है, एपिगैस्ट्रियम पार्ट पर होती है। कलर कैसा होता है, रेडिश होता है, डार्क रेडिश होता है। साइज कैसी होती है, 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर।
शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। वेट कितना होता है, 150 होता है एवरेज, 125 से लेकर 175 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है। चलो, किडनी काय के लिए जिम्मेदार है, एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन के लिए जिम्मेदार है। किडनी के अंदर वेस्ट कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए यूरिन में घुलनशील होके कहा जाते हैं, किडनी तक आ जाते हैं। ये वेस्ट कहाँ से डेवलप हुए भैया, ये वेस्ट डेवलप हुए कहाँ से हैं, जब हमारे हार्ट ने हमारी सारी सेल को कौन सा ब्लड दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रेजेंस में कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान दो रिएक्शन हुई, मेटाबॉलिक रिएक्शन, नाइट्रोजनस रिएक्शन। इसके द्वारा दो वेस्ट बने, गैसियस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। गैसेस वेस्ट को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा। और जो वेस्ट बना है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको कौन बाहर निकालेगा, इसको किडनी बाहर निकालेगी। तो यहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर सारे वेस्ट कहाँ पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे विनस कैपिलरी में, फिर कहाँ पहुंचेंगे वेन्यूल में, फिर पहुंचेंगे वेन में, और वेन से पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचेंगे, सुपीरियर वेना कावा में और इंफीरियर वेना कावा में। वहां से पहुंचने के बाद ये सब जब ये सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएंगे, वहां से डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए एब्डोमिनल एओर्टा में, फिर वहां से आएंगे कहां पर, रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी से किडनी में जाएंगे। किडनी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और फिर क्या बनेगा भैया, यूरिन बनेगा। क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। तो यूरिन का निर्माण कैसे हुआ समझ में आया, यहाँ पर हो चुका है यूरिन का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर पर क्या पढ़ा अपन ने, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी अपन ने पढ़ा है। ग्रोस स्ट्रक्चर के रूप में अपन लोगों ने ये किडनी देख ली है भैया, ये किडनी देख लो, आप भी देख लो फटाफट। देखो किडनी में आउटर लेयर दिख रही होगी आपको, ये पीले पीले कलर की जो लेयर दिख रही है, कौन से कलर की, ये पीले पीले कलर की जो लेयर दिख रही है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है रीनल कैप्सूल। क्या नाम है इसका, रीनल कैप्सूल नाम है। और रीनल कैप्सूल के ऊपर क्या है, एडिपोस टिश्यू की लेयर है। एडिपोस टिश्यू की लेयर के ऊपर क्या है, फेशिया ऑफ द गेरोटा यानी कि रीनल फेशिया है। उसके बाद ये क्या है, इसका नाम है भैया रीनल कॉर्टेक्स। इसका नाम क्या है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर क्या है, पिरामिड है। पिरामिड के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन बनाएंगे यूरिन। क्या बनाएंगे, यूरिन। और यूरिन नेफ्रॉन से एक्सक्रीट होकर कहां जाएगा, रीनल पेपिला में आ जाएगा। रीनल पेपिला से कहां जाएगा, कैलिक्स में आ जाएगा। ये सफेद सफेद वाले माइनर कैलिक्स होते हैं। माइनर कैलिक्स से यूरिन कहां जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा। और मेजर कैलिक्स से वापस ये कहां जाएगा, ये जाने वाला है रीनल पेल्विक्स में। रीनल पेल्विक्स से कहां जाएगा, ये जाएगा यूरेटर में। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये होलो स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर से आर्टरी, वेन, लिम्फ और नर्व किडनी के अंदर प्रवेश भी करती है, किडनी के अंदर वहां से एग्जिट भी करती है, यानी एंट्री भी करती है और एग्जिट भी करती है। तो इस प्रकार से हमने ये क्या पढ़ लिया, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। इसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट के रूप में देखें तो फ्लो चार्ट इस प्रकार का होता है। रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू के ऊपर रीनल फेशिया, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। रीनल कैप्सूल जो होता है, रीनल कॉर्टेक्स, ये इसके ऊपर की, इसके अंदर की ओर रीनल कॉर्टेक्स होता है। फिर इसके अंदर रीनल मेडुला होता है। रीनल मेडुला के अंदर रीनल कॉलम या रीनल पिरामिड होता है। रीनल पिरामिड के अंदर माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स होता है। मेजर कैलिक्स के बाद होता है हमारे पास क्या, यहाँ पर रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से क्या जुड़ जाता है, यूरेटर। और यूरिन कहा जाता है, यूरेटर में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद पढ़ा है अपन ने रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन जो होता है, रीनल सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम रीनल आर्टरी होता है। रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी जो होती है 33% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट का ब्लड कहां ले जाती है, किडनी में ले जाती है। वेनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, रीनल वेन के द्वारा होता है। सारा का सारा ही आप लोग को बता दिया गया है कि भैया रीनल आर्टरी काफी सारी आर्टरी में डिवाइड होती है। रीनल आर्टरी आर डिवाइडेड इनटू द सेगमेंटल आर्टरी। ये सब आर्टरियां किडनी में ही डिवाइडेड होती है, किडनी के बाहर डिवाइडेड नहीं होती है। जैसे ये एंटर करती है तो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से ये डिवाइड होती है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से डिवाइड होती जाती है। तो यहाँ पर ये जो आर्टरी का डिवाइडेशन होता है, ये सेगमेंटल आर्टरी में होता है। सेगमेंटल आर्टरी के बाद बनती है इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी के बाद बनती है आर्चुएट आर्टरी। आर्चुएट आर्टरी के बाद बनती है इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी के बाद बनती है क्या, इंटरलोबर आर्टरी के बाद बनती है अफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल के बाद बनती है एफेरेंट आर्टरियोल। और एफेरेंट आर्टरियोल के बाद बनता है कैपिलरी। कैपिलरी दो प्रकार की बनती है, पेरिटुबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा। फिर यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद वापस यहाँ पर ये ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड। सारा ब्लड कहाँ जाएगा, विनस कैपिलरी में। विनस कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से इंटरलोबुलर वेन में, फिर आर्चुएट वेन में, फिर इंटरलोबर वेन में, फिर सेगमेंटल वेन में, फिर कहाँ जाएगा, रीनल वेन में जाएगा। इस प्रकार से पूरे इसके अंदर यहाँ पर ब्लड घूमता रहता है। इस पूरे टॉपिक का नाम क्या होता है, रीनल सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है सामान्य विज्ञान की कुछ बातें। उसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द किडनी।
फिर अपन ने क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा है क्या, एनाटॉमिकल कंपोनेंट ऑफ द किडनी। फिर अपन ने पढ़ा है क्या, किस प्रकार से किडनी के अंदर वेस्ट आया। फिर पढ़ा अपन ने किडनी के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ स्ट्रक्चर होती है, एक एक स्ट्रक्चर देख ली। ग्रोथ स्ट्रक्चर के बाद पढ़ लिया अपन ने रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन में आर्टरी का अलग पढ़ लिया, वेन का अलग पढ़ लिया। इसका मतलब हमने पावर पैक परफॉर्मेंस के द्वारा हमने किडनी के बारे में सब कुछ जान लिया है। जब जब भी एग्जाम में कुछ भी किडनी के बारे में आएगा तो हम किडनी के बारे में बता देंगे, लिख देंगे, समझ लेंगे। यह सारे के सारे किडनी के नॉर्मल चीजें होती है जो अपन ने आज सीख ली है। तो लगभग 90 मिनट के अंदर हम लोगों ने किडनी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। तो यह आप सभी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा 90 मिनट का। तो अब हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।